चलो अब इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उसके अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम अथवा गैलियम के साथ भी मिश्रित कर सकते हैं। मतलब कि ये हैं अशुद्धियाँ जो समूह नंबर 13 में होती हैं। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं होता है। अर्थात यदि आप लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर इन तत्वों को अशुद्धि के रूप में अपमिश्रित करना चाहते हो तो उसमें तो जो है 4 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो 4 संयोजकता अगर सिलिकॉन की है और उसके लिए तो उपस्थित सिर्फ 3 ही हैं, तो 3 ही बॉन्ड मिलेंगे। और सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम का ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बाकी रह जाता है। यह इलेक्ट्रॉन ये स्थान होता है। तो यह वह स्थान है कि जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन, ये वाला स्थान जो है वो खाली है, जहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति, अथवा इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन छिद्र। तो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इन अशुद्धियों में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करने के लिए सामने चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ये जगह खाली होती है। इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति या इलेक्ट्रॉन छिद्र। ये खाली जगह किसकी होती है? ये खाली जगह अशुद्धि की होती है। जो आप लोग समूह 3 में से, समूह 13 में से कोई भी एक तत्व लेने वाले हो अशुद्धि के तौर पर, उसके अंदर ये छिद्र देखने को मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति अथवा इलेक्ट्रॉन छिद्र। अब ये निकटवर्ती जो परमाणु है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन छिद्र को भर सकता है, परंतु ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अर्थात सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले खाली जगह को यदि वो भरने जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को तो मानो के भर देगा, परंतु यहाँ पे वो जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो यह प्रतीत होगा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा यह भरा गया है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। तो आपको कैसे लगेगा कि ये जो खाली जगह है ना वो इस जगह को छोड़कर यहाँ पे आ गई। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के चालन की जगह आपको ऐसा लगेगा कि ये खाली जगह अपनी जो है स्थान को बदल रहा है और इलेक्ट्रॉन से विपरीत दिशा में चल रहा है। आपको सिर्फ ऐसा लगेगा। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से धन आवेशित प्लेट की ओर चलेंगे, ठीक है ना। यदि हम लोग अब इस अवस्था में, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, क्या लगाया जाए? विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन छिद्रों में से धन आवेशित प्लेट की ओर चले जाएंगे। परंतु ऐसा प्रतीत होगा जैसे इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित है और ऋणावेशित प्लेट की ओर चल रहे हैं। मतलब कि ये खाली जगह है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट विद्युत क्षेत्र और ये नेगेटिव क्षेत्र।
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो खाली जगह जो है वो नेगेटिव की तरफ चल रहा है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे अर्धचालकों को हम लोग कहते हैं पी प्रकार के चालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर्स। बोलो समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो ये नेगेटिव कैसे हुआ था? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज था। ये पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ चल रही हो, ऐसा लगता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद, ठीक है ना, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया पी प्रकार के सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का निर्माण कब होता है? अर्धचालकों में चालकता हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अर्धचालकों में चालकता हम लोग अर्धचालक के अंदर अशुद्धि को बढ़ाने से चालकता में वृद्धि कर सकते हैं। ये अशुद्धियाँ जो हैं, ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो जो है इलेक्ट्रॉन धनी, जिससे जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा वो एन प्रकार का होगा, और दूसरी अशुद्धियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉन न्यून, जिससे सेमीकंडक्टर जो तैयार होगा वो होगा पी प्रकार का। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ को अर्धचालक के अंदर अपमिश्रित करेंगे तो एन प्रकार का जो है सेमीकंडक्टर तैयार होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ को अगर हम लोग अर्धचालक के अंदर मिश्रित करते हैं, अपमिश्रित करते हैं, तब जो अर्धचालक तैयार होगा उसे हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। लेकिन ये जो एन प्रकार और पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं उसकी उपयोगिता कैसे होती है वो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। चलो, अब ये जो एन प्रकार और ये पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हैं उसके उपयोग देख रहे हैं। तो एन प्रकार के, आओ ना सर, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग मतलब कि इसकी उपयोगिता, हम लोग इसको उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों के विभिन्न संयोजनों को इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डायोड, आप लोगों ने फिजिक्स में अभ्यास किया होगा, और नहीं किया होगा तो इस साल करेंगे। तो जो डायोड होता है ना, डायोड, वो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का एक संयोजन होता है और परिशोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालक की परत को अन्य परत के अर्धचालक की दो परतों के मध्य अंतदबिन मतलब कि सैंडविच करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसे कि रेडियो, जिसका सिग्नल हम लोग क्या करते हैं, टावर में से आने वाले सिग्नल को हम लोग पकड़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे सेमीकंडक्टर डायोड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर क्या है? सही में यह क्या करता है, एक अर्धचालक को अन्य अर्धचालक के दो परतों के मध्य बनाया जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि एक अर्धचालक और उसको दूसरी एक अर्धचालक के दो परतों के बीच में रखकर बनाया जाता है।
तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई डायोड जो है इस तरह से बनाया जाता है कि भाई मतलब कि ट्रांजिस्टर में इस तरह की बनाया जाता है कि भाई एक प्रकार के अर्धचालक को अन्य अर्धचालक की दो परतों के बीच में रखकर सैंडविच के रूप में बनाया जाता है। तो ऐसे दो प्रकार के बनते हैं कि भाई P को N प्रकार की दो परतों के बीच में रखकर बनाया जाएगा और N प्रकार के अर्धचालक को P प्रकार की दो परतों के बीच में रखकर जो है बनाया जाता है और इस तरह से ट्रांजिस्टर तैयार होता है। तो NPN और PNP ये प्रकार के ट्रांजिस्टरों को रेडियो अथवा श्राव्य संकेतों के पहचान और प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है। तो जितने भी रेडियो हैं जो हम लोग सिग्नल पकड़ते हैं, चाहे वो पहले तो जो है सिग्नल को पकड़ना मतलब एक ही चीज़ होती थी ना, रेडियो। अब तो आप लोगों के पास आ गया है ब्लूटूथ, वाईफाई, ठीक है ना। तो ये लोग ये भी क्या करते हैं, इस तरह से ही काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं सौर सेल, ठीक है ना। तो ये था ट्रांजिस्टर। अब हम लोग बात करते हैं सोलर सेल। ठीक है ना। सोलर सेल एक दक्ष फोटोडायोड है। सोलर सेल क्या है, सही में एक फोटोडायोड, जिसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। तो सोलर सेल जो होता है ना, वो भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसमें फोटोडायोड इस्तेमाल होता है, जो क्या करता है, सौर्य से आने वाली किरणों को विद्युत में रूपांतर करता है। सौर ऊर्जा जो है ना, वो बहुत अच्छी ऊर्जा है जो हम लोग फ्री में विद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन वर्ग 14 के तत्व हैं, अतः इनकी अभिलाक्षणिक संयोजकता, देखो ये इसके उपयोग यहाँ पर पूर्ण हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन वर्ग 14 के तत्व हैं, अतः इनकी अभिलाक्षणिक संयोजकता 4 है तथा 4 बंध बनाते हैं जैसे हीरे में होता है। वर्ग 13 एवं 15 अथवा वर्ग 12 तथा 16 के तत्वों से सम्मिश्रण से अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए गए हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं सेमीकंडक्टर 14। लेकिन इनको हम लोग कैसे बना सकते, इससे हम लोग और सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। कैसे, या तो हम लोग इसको 13 या तो 15 के साथ जोड़ेंगे, या तो इसको हम लोग 12 और 16 के साथ जोड़ सकते हैं और इस तरह से अलग अलग हम लोग ठोस पदार्थ बना सकते हैं जिनकी औसत संयोजकता जर्मेनियम या सिलिकॉन के समान 4 हो सकती है। इनमें से वर्ग 13 से 15 के विशिष्ट यौगिक हैं ये सारे, जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। गैलियम और सार्सेनाइड के भी लिखे हुए हैं। इनसे हम लोग जो है बहुत सारे अच्छे अर्धचालक बना सकते हैं। गैलियम आर्सेनाइड ये एक अर्धचालक है जो त्वरित प्रतिसंवेदी होता है। त्वरित प्रतिसंवेदी मतलब सेंसर्स, ठीक है ना, सेंसर्स जो तुरंत हमारे बॉडी में कैसे सेंसर्स लगे हुए हैं संवेदना को देखने के लिए। जैसे ही आप लोग मानो कि कोई पतीला पकड़ रहे हो और वो पता चला कि गर्म है तो तुरंत हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो तुरंत संवेदना वो पहुंचाता है दिमाग के अंदर। उसी तरह से ही ये ऐसे अर्धचालक हैं, ठीक है ना, जो संवेदना को तुरंत पहचान लेते हैं। बहुत फास्ट इनके सेंसर्स बहुत फास्ट होते हैं। आगे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इन यौगिकों में बंध पूर्णतया सहसंयोजक नहीं होते तथा इनके आयनिक गुण इनमें उपस्थित दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। ऐसे उदाहरण भी हैं। यह जानना बहुत रोचक होगा कि संक्रमण धातु ऑक्साइडों के वैद्युतीय गुणों में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे ये सारे दिए गए हैं, टिटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना, रेडियम ऑक्साइड, धातु के समान व्यवहार करते हैं।
चालकता में तथा दिखने में इस प्रकार के कॉपर धातु की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब कि ये ऐसे अर्धचालक हैं जो धातु की तरह विद्युत के गुणधर्म, विद्युत की चालकता के समान गुणधर्म रखते हैं। अर्थात हम लोग ये जो अर्धचालक जब बनेंगे ना, ठीक है ना, तब उनके अंदर विद्युत चालकता धातु के समान होती है। कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे कि वेनेडियम के ऑक्साइड और टिटेनियम के ऑक्साइड दिए हुए हैं, वो धात्विक एवं रोधी गुण तापमान पर निर्भर करते हैं कि ऐसे जो चालक बनेंगे तो वो तापमान के साथ उनकी चालकता में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो इतने यहाँ तक ये पूर्ण हो रहा है, ये टॉपिक यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो है हम लोग इतना पढ़ेंगे और इसको बराबर से अभ्यास करेंगे। पिछले जो चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं उनके स्वाध्याय को जो है सॉल्यूशन लिखना है। एक चौपड़े में आप लोगों को जो है उसको लिखना है और इसमें से उसकी तैयारी भी आप लोगों को चालू रखनी है। कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न है कि MCQ आएगा कि नहीं आएगा। वो पिछले साल जो है बोर्ड वालों ने लगभग क्लियर कर दिया था, फिर भी अभी हो सकता है कि वो लोग थोड़े समय में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए हम लोगों को उनका जो है वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा अभी एक ही काम है, जो चलाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे और उसको बराबर याद करेंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में सिलेबस बढ़ जाए, कम हो जाए, क्या पता। ठीक है ना। तो हम लोगों को बाद की चर्चा नहीं करनी है। हम लोग हमारा जो अभी वर्क चल रहा है उसको परफेक्ट करते रहेंगे।